देखो, आपको बताया कि हम सब आत्माएं हैं और आज इस शरीर में बैठे हैं, है ना। ये शरीर हमें कहाँ से मिला? माँ के पेट से। हर एक आत्मा को माँ के पेट से एक शरीर मिलता है और फिर उसका एक नाम रख देते हैं। एक दिन ऐसा भी होगा फिर वो इस शरीर को छोड़ देगी। उस टाइम इस शरीर को क्या कहेंगे? अर्थी। क्योंकि इसका जो रथी है, मैं आत्मा, वो चली गई, तो रथ को क्या कहेंगे? अर्थी। इस तरह से हम आत्माएं इस दुनिया के नाटक में कई जन्म लेकर के आज यहाँ इस शरीर में बैठे हैं। भक्ति में हमने सुना था कि 184 जन्म लेके यानी जानवर योनि में भी जाना पड़ता है, तब एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन परमात्मा ने अभी आकर के बताया कि तुम कोई भी जानवर नहीं बनोगे, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा कि अगर तुमने अपनी बुद्धि ठीक नहीं रखी, अपने संस्कार बिगाड़ लिए, तो जानवर वर्गे जरूर हो जाओगे। जैसे आप आजकल देखते होगे ना, जो आदमी केवल खाना सोना इसी में 70 साल पूरे कर रहा है, तो उसका जीवन कैसा कहेंगे? पशुवत, पशु जैसा हो। तो वैसे पशु नहीं बढ़ता कि उसके पूंछ लग जाएगी, लेकिन उसका जीवन जब आप देखोगे तो पशु जैसा होगा। तो इस दुनिया के नाटक में जो इतना बड़ा नाटक है ये, इसमें करोड़ों आत्माएं पार्ट बजा रही। आप ये समझो एक ये फिल्म चल रही है ना। और इसमें आत्माएं कहाँ से आती हैं? माँ के पेट से आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा पैदा नहीं होती, वो अनादि है और अनंत है, उसका जन्म नहीं होता, वो बनी बनाई है। माँ के पेट से हमें केवल एक शरीर मिलता है, और जो चीज़ बनी है वो एक दिन टूटेगी, एक दिन खत्म होगी। तो इस तरह से एक एक आत्मा अनेक घरों में अपने फोटो टंगवा के और आज यहाँ बैठी। और एक दिन ऐसा होगा जब एक आपका फोटो एक अपने अपने घर में यहाँ भी टंग जाएगा, नीचे एक तारीख लिख देंगे, माला टांग देंगे, और फिर वो आत्मा गई, है ना। अब वो कहाँ गई? तो भगवान ने बताया कि जैसे संस्कार आपके होंगे, कर्म करते करते एक रील तैयार होती है आत्मा के अंदर, जिसको बोलेंगे संस्कार। वो जोड़ा आपने जैसा तैयार किया है उस अनुसार आपके जन्म होंगे। अगर वो आपने उसकी रुखाड़ नहीं करी, यहीं लगे रहे इसी शरीर में, इसी 2-4 बालकों के इस परिवार में, और संस्कार लिए बिगाड़, तो एक दिन ऐसा आएगा आपका जन्म ऐसा भी हो सकता है। जो आपने कई बच्चे देखे होंगे, जैसे मैंने एक देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे बेचारे के जन्म से ही। अब देखो ऐसे जन्म भी मिलते हैं। तो ऐसे क्यों मिले? क्योंकि जरूर कोई ना कोई खाता हमारा साथ साथ आता है। हम सुनते आए माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, आत्मा किसने देखी। कई मोटी बुद्धि के इस तरह से सोचते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे जो संस्कार बनेंगे ना कर्म करते करते, वो आत्मा अपने साथ ले जाएगी और उस अनुसार उसके जन्म होंगे। तो देखो ये कितनी ज्ञान की बात बताई। तो इस दुनिया के नाटक में हम देखेंगे कितनी सारी आत्माएं अपने घर से, अपना घर कहाँ है आत्माओं का घर? ये बहुत ऊपर दिखाया। आज हम बैठे हैं इस सृष्टि लोक में, ये धरती दिखा रखी, और आत्माओं का घर कहाँ पे है? आत्माएं हैं बहुत ऊपर, सूरज चांद तारों के भी पार, इतनी दूर है वो घर। और वहाँ कोई शरीर नहीं, शरीर मिलता है हमें इस कर्म क्षेत्र पर, है ना। इस धरती को क्या कहेंगे? कर्म क्षेत्र। क्यों? यहाँ हमें माँ के पेट से एक शरीर मिलता है, लेकिन आत्मा अगर उस शरीर में ना हो तब तक वो शरीर क्या काम का?
क्योंकि सोचेगी समझेगी निर्णय लेने वाली तो आत्मा है ना, शरीर थोड़ी है। तो ऐसे शरीर लेते लेते हर एक आत्मा अपने घर से परम धाम से इस धरती पर नीचे आई। आज वो सारी आ गई जितनी इस नाटक में आनी थी, है ना। अभी पूरे विश्व में देखेंगे ना कितनी जनसंख्या होगी, लगभग 800 करोड़ होगी। तो 800 करोड़ आत्माएं परम धाम से अपने घर से इस धरती के नाटक में उतर चुकी। और ये नाटक अभी पूरा होने वाला है। क्यों, हर एक फिल्म का एक टाइम होता है ना, ये इतने घंटे का है, ये इतनी देर का है। तो ये नाटक का भी टाइम है। तो इसमें देवात्मा भी आ गई, महात्मा भी आ गए, गुरु गोसाई भी आ गए। ये सारे के सारे जो आज हम देखेंगे ना मंदिरों में, कहीं राम का चित्र देखेंगे, कहीं कृष्ण का देखेंगे, कहीं गणेश है, कहीं हनुमान है, बहुत सारे देवता दिखा रखे हैं। ये सारे के सारे माँ के पेट से जन्म लेके आए हैं, नहीं तो शरीर कैसे मिलेगा। माता जी इसमें दिखा दो, जो आप सारे आए हो, देवता भी, महात्मा भी, गुरु गोसाई भी, ये सारे के सारे माँ के पेट से आए। और आज वो जन्म लेते लेते गिरती कला में है। शुरू के जन्म में बढ़िया थे क्योंकि पवित्र थे, पर जन्म तो हर एक का होगा। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके जन्म ना हो या एक के जन्म हो। जन्म कई कई होंगे। इस तरह आपके मेरे हो रहे हैं ना, इनके भी हुए, राम के भी हुए, कृष्ण के भी हुए। तो परमात्मा ने बताया कि भगवान किसने कहा, क्यों भगवान का बहुत सूत उलझ रहा है दुनिया में भगवान के बारे में। और बड़े ठेकेदार गुरु गोसाई वो ठेकेदार बड़े बैठे, हम बताओगे भगवान कौन है। पर भगवान के आने से पहले हमने जो कुछ सुना था, चाहे वो किसी ने शास्त्र किताब लिख रखी थी उसमें तो पढ़ लो, या कोई गुरु गोसाई है वो बताता होगा, मैं नाम दूंगा। ऐसा भी बहुत बाजार जम रहा है आजकल। भगवान के आने से पहले जो कुछ आदमी ने भगवान के बारे में लिख रखा था, बोल रखा था, वो हमने अच्छी तरह सुना और उस अनुसार जो तरीके विधि बताई थी वो तरीके भी अपनाए। लेकिन एक ध्यान से सुनो, भगवान जब इस धरती पर आया, उसने जो आके बताया और फिर हमने जो सुन रखा था आने तो पहले, वो सारा का सारा जीरो हो गया। ये बहुत हैवी डोज है, पर जिसका हजम होगी उसकी किस्मत आगे जाग जाएगी। क्योंकि बहुत से आदमी दुखी भी हैं, नाम भी ले रहे हैं, किसी किसी देवता ने भी पकड़ रहे हैं, पर न्यू मेरा नहीं यो है कि दीव मर गया कि जीवा है कि सयो, कुछ नहीं मेरा। बस एक मूर्ति ने ठारे हैं और उसका आगे धोख मारण में जो तरीके बता रखे उसमें लग रहे, मिलेगा कि कुछ नहीं मिलना। क्योंकि भगवान ने आके बताया ये एक भी भगवान नहीं है जिसका शरीर दिखता हो। आप मंदिर में जाओगे तो आपने दिखेंगी कई मूर्ति, है ना, जिसमें श्री कृष्ण भी होगा, श्री राम भी होगा और कितने सारे होंगे। सबके आत्मा है, आत्मा है तो माँ के पेट से मिले होंगे और कड़क लिया होगा, आत्मा हवा में थोड़ी मिलेंगे। इसका मतलब ये सारी आत्मा जन्म मरण वाली है, और जन्म मरण वाली है तो इनके जन्म और भी हुए होंगे। ये भगवान उसने कहेंगे जो सबका माता पिता है, सबका पिता, गॉड फादर। ये सबके पिता किस तरह हो जाएंगे आप सोच के देखो। ये राम है, राम ने अगर नु कह दिया सबका बाप है तो दशरथ का बाप कह दोगे उसने? कौशल्या का बाप नहीं हो सकता। या फिर उसके दादा दादी भी होंगे, नाना नानी भी होंगे, वो सबका बाप कैसे हो जाएगा? परम पिता कैसे कह देंगे उसको? इसलिए पहली बात तो हमने भगवान मान रखे थे ये कि ये विष्णु के अवतार हैं, इनका भी भगवान वाला रोल दे रखा था कथाएं में। दूसरा आप देखोगे श्री कृष्ण, क्योंकि ये दो मोटे भगवान बना रखे हैं आदि सनातन धर्म में, जबकि ये है नहीं भगवान। श्री कृष्ण ने भगवान ला रहे लोग। श्री कृष्ण के भी आत्मा है, नहीं हो तो बताओ, आपने देखी होंगी मूर्ति
तो आत्मा है तो उसके भी माँ बाप होंगे, और उसके तो डबल हैं, जामणीय न्यारे हैं, पालनीय न्यारे, उसने भी भगवान ला रहे हम, कितना अंधेरा मजी रहा। तो मंदिर में हमने जितने भी शरीर वाले दिखे, यह बात न्यारी है भाई, किसी का 8 हाथ भी दिखा दिए, किसी के 4 हाथ दिखा दिए, वो बाद में देखा गया, लेकिन शरीर है तो इसका मतलब यो भगवान नहीं, क्यों यो सबका बाप नहीं हो सकता, यो हमारा वर्गा है। पर भारत अच्छा है क्यों, इसमें गुण है, इसमें कलाएं हैं, इसलिए उसने हम पूजा है या उसका आगे नमन करा है। पर भगवान नहीं कह सकते। भगवान फिर कौन? भगवान दिखा दिया मंदिर में सारी मूर्तियां के बीच में एक चीज, एक मूर्ति ऐसी है जिसका कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं, कोई मुंह नहीं, वो दिखा रखे है। कौन है वो बताओ? शिव। उसका सिर्फ एक बिंदी लाग रही है और उसने क्या कहेंगे पिंडी, पर वो तो हो गया भगवान की मूर्ति, है ना। क्यों? उसका हमने जब कथा भी सुनी तो उसके कोई माँ बाप नहीं मिले। आपने मिले हो तो बताओ भाई, शिव जी का फलाना बाप था, फलानी माँ थी, और सबके पागे जो शरीर वाले थे, एक क्यों छोड़ दिया यो? एक छोड़ रखे है ना बिना आत्मा का। और मंदिर ने भी के कहेंगे शिवालय, रामालय कदे सुने आपने? कृष्णालय, गणेशालय, शिवालय। शिव के नाम पे मंदिर का भी नाम है शिवालय, इसका मतलब सबसे बड़ा है यो। पर इसका शरीर क्यों नहीं दिखाया? और इस धरती पर जिसकी भी मूर्ति है, महात्मा गांधी की है, देवीलाल की है, नेहरू की है, तो इसका मतलब वो कदे न कदे उड़े रह के गए होंगे ना, तो ये तो मूर्ति बनी। तो यो बिना शरीर का कद रह के गया और के करके गया, तो इसकी धोख मारा है। मंदिर में जावा है, कोई 16 सोमवार करे है, वो कावड़ ठाए हंड है, रोज उसके ऊपर पानी भी खड़ा के आवा। हाँ, कदे सोचा भाई इसने रोज पानी की क्या जरूरत है? इसका तो शरीर को नहीं, यू करेगा के पानी का। पर भगत भेड़ की डाल लाग रहे हैं, एक के पाछे एक। क्यों? न के मतलब है भगवान यो सक वो है, बस उनकी एक इच्छा है, मेरी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरा छोरा का ब्याह हो जाए, मेरा फलाना बीमार है वो ठीक हो जाए, भगवान पड़ा रहेगा दूसरा है। इतनी सी बुद्धि रह रही है हमारी कि यो कितने है वो ठीक पड़ा रहेगा, मेरा तो यो काम हो जाए, बस मैं इसकी सवामणी ला दूंगी, इसका यो कर दूंगी। ईशा ने भगवान के दे, तो भगवान ने आके बताया कि जब यह हालत हो जाए है ना सबकी, जो भगवान का ही नहीं बेरा, अपने बाप का ही नहीं बेरा। ये किसी ने भी पूछा भाई ये सारी मूर्ति धरी भगवान तो एक के बताया था, और एक कौन सा है उसका हाथ ला, तो पुजारी के कहेगा सारे भगवान के रूप हैं। और माता के करेगी जो भी पानी लेगी, वो प्रसाद लेगी, वो सारे पर पानी खिंडाया होगी। भाई क्यों दुश्मनी लेके रहा कौन सा हो, असली का नहीं पता। इसलिए उसकी जिंदगी में दुख समस्या एक के बाद एक आई जाएगी, कि उसने अपना बाप का ही नहीं बेरा। इस गली में अगर कोई भी जानता हो और बालक पूछ ले, है ना, या नु कह दे यो भी मेरा बाप और यो भी मेरा बाप है, तो उसकी माँ उसका इलाज करेगी कि नहीं ढंग से? यह बढ़ रही मारा कहते हैं शरीर वाला हमारा बाप कैसे हो जाएगा? बिना शरीर का है बाप है, और वो है केवल बिंदी आत्मा। उसका ना तो ईसा शरीर जो हम ले रहे हैं 8 मास का, और ना वो शरीर जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के दिखा रखे हैं। शरीर तो यो भी है, पर इस धरती पर जो शरीर मिला है वो शरीर है ईसा, जिसने आप पकड़ सको हो, छू सको हो, यो 8 मास का। इसकी म्याद है हर एक की, और ये बदलते हैं ढंगे हम। ये जो शरीर है सूक्ष्म मतन दूसरे में दिखाया ना, ये दिखण में तो आओगा, लेकिन इसने आप पकड़ नहीं सकते। यो लाइट का है, ज्योति का शरीर है, इसने फरिश्ता कहते हैं। आकारी शरीर यो पूरे धरती पे है साकारी, और यो है आकारी। परमात्मा ईसा भी नहीं, क्यों? माँ के पेट से जन्म लेके तो आंदा नहीं, फिर यो शरीर कृत होगा।
इसलिए मंदिर में पिंडी दिखानी पड़ी, एक बिंदी बिंदी दिखाई। तो ना तो उसका साकारी शरीर मारे वर्गा, और ना उसका ऐसा शरीर जो लाइट का दिखा रखा है, यो भी नहीं है उसका। फिर वो किसा है, एकदम जो बिंदी बच गई, बिंदी आत्मा, जो इतनी माता जी ने बताया ना, वह बिंदी है केवल। उसने कहोगे निराकारी। निराकार मतलब यो नहीं है कि उसका ना नाम ना रूप है, जिस तरह गुरुआ ने बता रखी आजकल कि वो नाम रूप तो न्यारा है ना। तो ये बहुत सारी बात परमात्मा ने बताई कि मैं तो माँ के पेट से नहीं आंदा, लेकिन आऊंगा जरूर। क्यों नहीं आया तो फिर मेरी मूर्ति क्या की बना रखी है, क्यों धोख मारो। शिव के मंदिर सबसे ज्यादा है, और न्यू न्यू रे भारत में हो, सारे देशों में है, कंबोडिया जैसे देशों में भी है। लेकिन एक ने भी न्यू नहीं बताई भाई यो कद आया था और के करके गया था। वो धोख मारे जाओ, इस पर जल चढ़ाए जाओ, कांवड़ लाए जाओ और न्यू जिंदगी टपा दो। कदे मिलेगा कि ना मिलेगा किसी ने कुछ नहीं बताया। तो परमात्मा ने बताया कि मैं भी एक आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। मैं माँ के पेट से जन्म लेकर के नहीं आऊंगा, तुम सारे आओगे। तुम सारे मतलब देवता भी, महात्मा भी, धर्मपिता भी, जितनी आत्मा है वो सारी की सारी माँ के पेट से जन्म लेके आएंगी, और एक जन्म नहीं कई कई जन्म लेंगी। उनका यो पार्ट है इस नाटक में। एक आत्मा जो बचगी, जिसने कहेंगे ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परम उसका जुड़ेगा जो माँ के पेट से जन्म लेकर के नहीं आता, लेकिन आएगा जरूर। फिर वो आवेगा कदे, तो उसने बताई यो नाटक जब पूरा हो जाएगा, सारी आत्मा परम धाम से इस धरती पर आगी, और कई कई जन्म लेके मैली होके बैठी हैं, जिनमें विकार आ गए हैं, जो दुनिया एकदम बिगड़ चुकी है, जिसको कहेंगे शास्त्रों की भाषा में धर्म गलानी का समय, कयामत का समय, पाप का घड़ा भर गया ऐसा समय। या किसी किसी किताब में ये भी लिख रखी है कि जब कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी, वो टाइम देखो, वो टाइम ही वाया है। तो भगवान जो वायदा कर गया था कि जब जब ऐसा समय आएगा तो मैं आऊंगा, तो वो शिव की रात्रि मनाई जाए, है ना। शिवरात्रि मनाते होगे ना आप भी। अब रात्रि का क्या मतलब, रात्रि मतलब यो नहीं अंधेरा हो गया हम सो गए, इस रात का जिक्र नहीं। रात का मतलब है इस दुनिया के खेल में, इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बूढ़ा होगा, और वो किसा होगा, जब आदमी पशु की डाल जी रहा होगा, जब आदमी बंदर वर्गा बन गया होगा। उसमें 5 विकार बंदर में सबसे ज्यादा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज का आदमी ना आप बंदर के साथ तुलना करके देखो, आपने न्यू लगेगा बंदर भी चोखा इससे। क्यों, कोई रिश्ता उसने छोड़ नहीं रखा, कोई विकार उसने छोड़ नहीं रखा, सारे सिस्टम ने बिगाड़ के बैठे हैं आज का आदमी। तो ऐसा जब समय आ जाए है, जिसने मुसलमान कहा है कयामत का समय, है ना, धर्म गलानी का समय। क्रिश्चियनिटी बोलती है जजमेंट डे, कि भगवान धर्मराज के रूप में आएगा। वो टाइम है रात्रि, जब आदमी ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, निराशा में जी रहा हो, और कुछ उसने अच्छा सूझता नहीं हो, ऐसे समय को रात्रि बोला गया। वो टाइम है शिव भगवान के, जो बिना शरीर का है, उसका इस धरती पे आने का टाइम। इतनी बात समझ में आओ है। और वो टाइम कोई और नहीं, वो ईब चल रहा है, और भगवान इस धरती पे आ लिया। ईब तो समझो जान हो रहा है। और हमने भक्ति के शास्त्र में के सुन रखा था कि भगवान तो भीतरे है। देखो भीतर है तो ये रोंदी क्यों अंड है, भीतर ला पाट पाटा हुआ है, एक एक तो किसा ले रही है ना। और लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों बात हो जाएंगे। झूठी बात बता दी, किसी ने बता दी युगे युगे आवा है। गीता ने बहुत आदमी पकड़े बैठे हैं, उसमें लिख रखी है 4 युग हैं,
तो भगवान 4 बार आया। भगवान ने यह भी काट दी, मैं 4 बार क्या करूंगा, 4 बार नहीं आता। एक ने बता दी 24 अवतार हैं, और उसमें एक बार भगवान आओगा सूर बन के, वरा अवतार जिसने कहते, वह भी हमने चुचकार ली। किसी ने बता दी कण कण में है, भगवान ने यह भी काट दी। भगवान का आया पाछे जो ज्ञान मिला ने, उसने जो सुनाया, उसका आगे दुनिया की मनुष्य मत सारी की सारी किनारे होगी। और एकदम चांदला हो गया कि भाई असली बात तो एक पकड़ में आई है कि भगवान कौन है और के करे है, और हमने उससे किस तरह फायदा उठाना है। तो परमात्मा ने कहा है कि मैं आऊं हूं एक बलद में, है ना। मंदिर में एक शिव जी का आगे के बैठा रखा है, देखा किसी ने? कौन बैठा है? बलद बैठा है। नंदी छोड़ो तुम सीधा सा पकड़ोगे, बैल है ना। ये व्यक्ति और बताओ बलद है कि खागड़ है? देखा जानते हैं? नहीं देखा, देखना भी नहीं, ये भी देखियो जाके, क्योंकि परमात्मा अपने बारे में सारी बात बतावे है। जो इतनी सूत उलझ रहा था सारा सुलझावा है, पर किसी ने नहीं सुलझाना, वो उसकी इच्छा है, वो यो काम ही करने लग रहा है। हमने तो सुलझा लिया, तारा जी करे तो आगे सुन के इसने सुलझा सको, और नहीं तो ओम शांति।